हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल शायर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोग का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान की सीरीज चालू की जा रही है, जिसकी ये प्रथम क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज की क्लास में देखिए हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो जो प्रतीक चिन्ह में, जैसे हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जैसे जलीय जीव कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है, फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय नृत्य क्या है, राजकीय खेल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय फल क्या है, उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम इन सारी बातों को जानेंगे। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है, जिसको स्वयं डियर बोलते हैं। इसके अन्य नाम हैं गोइंजिक, गाउनी, दुआचली, ब्रंडरी, रंजीत सिंही, दलदल का मृग। अब देखिए, दुआचली जो बारहसिंघा होता है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रहता है, और ब्रंडरी जो है ये मध्य प्रदेश के ठोस मैदानी इलाकों में रहता है, और रंजीत सिंही जो है असम में पाया जाता है। और ये जो रंजीत सिंही बारहसिंघा है ये क्या है? सबसे ज़्यादा खतरे में है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का आतंक नील गाय को कहा जाता है। नील गाय ये जो जानवर होते हैं लगभग 10 से 15 के झुंड में रहते हैं। ये किसी भी किसान के अगर खेत में घुस जाते हैं तो 10-15 के झुंड में घुसते हैं और उस फसल को तहस नहस कर डालते हैं। तो उसको चर डालते हैं, खा डालते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश का आतंक किसे बोला जाता है? नील गाय को बोला जाता है। ये जो नील गाय होता है ये भी ऊँट की तरह बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। सारस या क्रॉन्च। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन। ग्रूस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। अब देखिए, इसके बारे में और कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त जोड़ा बनाते हैं और यह जोड़ा पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही रहता है। यदि एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा सारस भी खाना पीना बंद कर देता है और मौत को गले लगा लेता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है आपका ये। तो मछली एवं तीर कमान, गोले के अंदर मछली एवं तीर कमान। अब देखिए, जो राजकीय चिन्ह है ये सरकारी मोहरों के रूप में प्रयोग होता और यह 1938 से प्रयोग हो रहा है। ये जो लाइन देखेंगे, जो ये काली काली लाइन आई है मोटी वाली, ये किसका प्रतीक है? ये गंगा जमुना नदियों का प्रतीक है, उनके संगम का प्रतीक है। और इधर देखेंगे आप, जो तीर कमान है ये किसका प्रतीक है? श्री राम जी का प्रतीक है। और दो मछलियां जो हैं ये अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। तो अगर कहीं आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो क्या है? गोले के अंदर मछली एवं तीर कमान। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। ठीक है। यह कथक कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रिज की राज लीला से उत्पन्न हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह के काल में यह चरम पर पहुंचा था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ जैसे घराने हैं, जैसे रायगढ़ घराना, इसमें जैसे हैं कार्तिक राम, कल्याण दास महंत, बरमानलक, फिर जैसे है जयपुर घराना, कान्हू जी हैं इससे संबंधित, लखनऊ घराना इससे बिरजू महाराज संबंधित है, लच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज,
ठीक है। और बनारस घराना में जैसे जानकी प्रसाद हो गए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ मुख्य बातों को देखा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। आइए हॉकी से संबंधित कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल होने के साथ साथ यह भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। धनराज पिल्ले एकमात्र इंडियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ओलंपिक गेम, 3 वर्ल्ड कप और 4 एशियाई खेलों में भाग लिया है। आइए कुछ बातों को और जानते हैं। देखिए भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ने ओलंपिक फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। आइए कुछ बातों को और जानते हैं। देखिए अजीत सिंह ने एक गोल में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। 1976 के ओलंपिक में अजीत सिंह ने आर्टिफिशियल पिच पर पहला गोल करने का रिकॉर्ड बना रखा तथा ये गोल उन्होंने केवल 15 सेकंड में किया, जो ओलंपिक इतिहास में सबसे तेज़ गोल है। तो ये हॉकी से संबंधित कुछ मुख्य बातें थे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो आप तुरंत बताइएगा हॉकी। आइए आगे देखें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। अब देखिए अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सारका अशोका। स्थानीय नाम इसका सीता अशोक। बंगला में इसको बोला जाता असपाल, मराठी में इसको अशोक, गुजराती में आसोपालव तथा देसी पीला फूलनो, सिंहली में इसको होगास और लैटिन में इसको जुनेसिया अशोका अथवा सारका इंडिका बोला जाता है। अब देखिए जो एक औषधि आप लोग देखे होंगे अर्जुनारिष्ट, जो अर्जुनारिष्ट बनता है ये अशोक के छाल से ही बनता है। अशोक के छाल से बनता और ये अर्जुनारिष्ट हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? जलेबी है। अब ये जो जलेबी है उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी राष्ट्रीय मिठाई है। आइए कुछ बातों को जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी तो है ही, उसके साथ साथ जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी है। अब देखिए कुछ बात और जानते हैं। रघुनाकृत भोज कुतूहल ग्रंथ में इस व्यंजन के बनाने की विधि का उल्लेख है, मतलब जलेबी के। आइए आगे देखते हैं और कुछ बातों को। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय फल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। आइए कुछ बातों को जानते हैं इससे संबंधित। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल आम है। इसके साथ साथ ये भारत का भी राष्ट्रीय फल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है तब भी आप बताएंगे आम। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय फल पूछा जाए तब भी बताएंगे आम। बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है, आम के पेड़ को। इसका वानस्पतिक नाम जो है क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। उत्पत्ति स्थान इसका इंडो बर्मा। आम को फलों का राजा कहा जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पका आम जो होता है विटामिन का स्रोत होता है। घरेलू मक्खी परागण में सबसे बड़ा योगदान निभाती हैं। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश तथा बिहार के, जो ये लंगड़ा आम है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की एक प्रसिद्ध किस्म है। लंगड़ा जो होता आम की एक किस्म है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की सिंधु, जो ये भी आम की एक किस्म है, सिंधु किस्म, जिसमें गुठली नहीं होती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये आम से संबंधित कुछ बातें थी। आइए आज की क्लास में इतना ही साथियों।